कर दिए भी, वो भैया लोग आए नहीं हैं जो फेसबुक पर डालते हैं, वो भैया अभी आए नहीं है। तो थोड़ी प्रतीक्षा कर लें क्या? जो फेसबुक पर डालना वो भैया नहीं आए हैं भाई, गुरुवर अभी। हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है वैसे, तो भैया का वेट करना प्रतीक्षा है। करना चाहते हैं? आपका जैसे आज्ञा हो महाराज जी, आपकी जैसी आज्ञा हो। स्टार्ट करने वाले थे। महाराज जी इसकी रिकॉर्डिंग ऑन है, वैसे तो ये डालेंगे हम लोग यूट्यूब पे डाल देंगे, तो आपकी जैसी आज्ञा हो वैसे करें। गुरुवर के फेसबुक पर भी आते ना डेली, अच्छा तो इसलिए 2 मिनट वेट कर लेते हैं, भैया आ ही रहे होंगे। ठीक है। देखना कैरव शाह के नाम से आएंगे, कैरव। जी जी दीदी, अपना भी नहीं आया। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो उभयधाराय नमो चत्वारि मङ्गलम् अनन्तु मङ्गलम् सिद्धमङ्गलम् सामङ्गलम् केवलपरिणतो धम्मो मङ्गलम् चत्वारिणो उत्तमा अरहन्तु उत्तमा सिद्धो उत्तमा साहुलो उत्तमा केवलपरिणतो धम्मो उत्तमा चत्वारि शरणं पवज्जामि अरहन्तु शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलपरिणतो धम्मो शरणं पवज्जामि। आदिश्वर जिनेन्द्र का यह स्तोत्र प्रथम शब्द भक्तामर होने के कारण भक्तामर स्तोत्र के नाम से विख्यात हुआ। भक्तामर स्तोत्र पर पंडित अमृतलाल शास्त्री जी ने, वाराणसी के बड़े भारी विद्वान रहे हुए, एक बड़ी सुंदर पुस्तक निकाली थी और उसमें उन्होंने ये जानकारी दी थी कि भक्तामर स्तोत्र का जो काल है, यद्यपि प्रचलित मान्यता के अनुसार राजा भोज का काल है,
परंतु ऐतिहासिक शोध में वह काल वास्तव में राजा हर्षवर्धन का काल है। और राजा हर्षवर्धन के काल को संस्कृत के विद्वान और पाश्चात्य विद्वान भी शास्त्रीय संस्कृत का काल बतलाते हैं। क्लासिकल संस्कृत एरा उस काल को कहा जाता है। और शैली विज्ञान नाम का जो विषय है, जो संस्कृत के महाविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी में भी उसका चलन है। उस शैली विज्ञान के द्वारा भाषा की शैली से लेखक अथवा कवि का काल पहचान लिया जाता है। तो उन विद्वानों के अनुसार डॉक्टर हीरा शंकर ओझा, पंडित दुर्गा प्रसाद शास्त्री, पंडित अमृतलाल शास्त्री जी, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी, पंडित रतनलाल कटारिया जी, पंडित मिलाप चंद्र कटारिया जी, इन सब ने अलग अलग भले मतभेद हुए इनमें, लेकिन इन्होंने भक्तामृत पर जो खोजबीन की, जो शोध किया, उससे इन्होंने भक्तामृत स्तोत्र को 7वीं शताब्दी का स्वीकार किया। डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन बड़े इतिहासवेत्ता विद्वान रहे हैं जैन समाज के, और पाश्चात्य देशों के जो विद्वान है उनमें डॉक्टर A.V. कीथ, डॉक्टर विंटरनित्ज और डॉक्टर हरमन जैकोबी जर्मनी के थे। इन सब के मतानुसार भक्तामृत स्तोत्र 7th सेंचुरी 7वीं शताब्दी की रचना है। और आचार्य मानतुंग स्वामी के गुरु जो थे वो वीरदेव क्षपणक, वीरदेव नाम के कोई दिगंबर साधु थे, वो उनके गुरु थे। और उनके जो शिष्य थे वो 7वीं शताब्दी के धुरंधर विद्वान, प्रकांड विद्वान और भाषा का तलस्पर्शी ज्ञान रखने वाले महाकवि धनंजय थे। आपने विशापहार स्तोत्र का नाम सुना होगा, आपने धनंजय नाममाला का नाम सुना होगा, आपने एक द्विसंधान महाकाव्य का नाम भी सुना होगा। उसके रचनाकार आचार्य मानतुंग स्वामी के भक्त धनंजय सेठ थे, जिनकी वो कहानी आप सब जानते होंगे कि वो जिनालय में आदिश्वर स्वामी की भक्ति में तन्मय थे, तल्लीन थे, और तभी उनके पुत्र को सांप ने काट लिया। पत्नी ने 2 बार समाचार भिजवाए, लेकिन वो उसी में लगे रहे, उनने ध्यान ही नहीं दिया। संभवतः उनने सुना भी नहीं, जो भी उनके कानों में आवाज आ रही थी उसका ध्यान भी नहीं दिया उन्होंने। फिर तीसरी बार पत्नी स्वयं उस पुत्र को लेकर के आई और वहीं ऐसे मूर्छित अवस्था में उस पुत्र को रख दिया और उनसे कहा कि
पुत्र के प्राण संकट में है और आपको भक्ति करने की पड़ी है। उनकी विधियां लगभग पूर्णता को प्राप्त हो रही थी। अभिषेक, पूजा, जयमाला, फिर जप, ध्यान, स्वाध्याय वगैरह सब होता है, उसमें एक क्रम है। तब उन्होंने, बड़े भारी विद्वान थे, तो भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। 40 काव्यों का उन्होंने एक स्तोत्र, आशु कवि होने के कारण, तत्काल रच डाला। और जब स्तोत्र पाठ पूर्ण हुआ तो बालक मानो निद्रा से उठ गया हो, इस तरह उठकर बैठ गया। तब पत्नी को विश्वास हुआ भक्ति में शक्ति है। महापुरुषों की भी घर पर पूछ नहीं होती, तो ये स्थिति बनी। उन्हीं धनंजय महाकवि ने एक बड़े भारी कोश की रचना की थी, और जब राजसभा में उस कोश को प्रस्तुत करने का अवसर आया, तब कुछ ईर्ष्यालुओं ने उस कोश को लापता कर दिया। अब जब धनंजय कवि को पता चला, माने दूसरे दिन कोश को प्रस्तुत करना था, और इधर दिन ढलने से पहले धनंजय कवि को समाचार मिले कि आपने जो रचना की थी वो कहीं लापता हो गई है, किसी ने उसको आगे पीछे कर दिया है। तो धनंजय कवि ने तत्काल परमेश्वरियों का स्मरण किया, गुरु को नमस्कार किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझ में ऐसी शक्ति प्रकट हो। सरस्वती माता के विनय की कि मुझ में ऐसी शक्ति प्रकट हो कि मैं रातों रात एक नया कोश रच डालूं। भले उसका परिमाण कम हो, क्योंकि समय की सीमा है, तो भले ही छोटा बने लेकिन कोश बन जाए। तो पता नहीं उनके अंदर ऐसे विलक्षण प्रतिभा, बुद्धि स्फुरित हुई कि उन्होंने रात भर नाममाला की रचना कर डाली। एक छोटा सा कोश है, सभी विद्यार्थियों को विद्यालयों में, संस्कृत विद्यालयों में उसको कंठस्थ कराया जाता है। उस श्लोक के अंत में धनंजय महाकवि के किसी विद्यार्थी ने संभवतः एक श्लोक लिखा, प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणं द्विसन्धान कवेः काव्यं रत्नत्रयमपश्चिमम्। इस जैन जगत में कुछ वस्तुएं अद्वितीय हैं, और उन अद्वितीय वस्तुओं में प्रमाण अकलंक, आचार्य अकलंक भट्ट के प्रमाण, वो जो प्रमाण देते हैं वो अद्वितीय होते हैं। पूज्य पादस्य लक्षण, और आचार्य अकलंक देव से जो ज्येष्ठ आचार्य हुए हैं पूज्यपाद स्वामी 5वीं शताब्दी के, आचार्य अकलंक देव 7वीं शताब्दी के थे। इसी काल के आचार्य मानतुम स्वामी के काल के, आचार्य रविशेन के काल के, वो बड़ी भारी शताब्दी थी, विद्वानों की शताब्दी थी।
शास्त्रार्थों में जैनाचार्यों ने उस समय विजय प्राप्त की थी और आचार्य अकलंक देव का शास्त्रार्थ तो 6 माह चला था। और जब उनके मन में ये विकल्प आया कि इतना लंबा शास्त्रार्थ कैसे हो गया, तब उनको रात्रि के काल में शासन देवता ने स्वप्न अथवा आकाशवाणी के माध्यम से संकेत दिया कि आपकी विद्वत्ता के समक्ष 6 माह तो दूर, 6 मुहूर्त शास्त्रार्थ की क्षमता किसी के पास नहीं है। वास्तव में आपसे शास्त्रार्थ करने वाला कोई मनुष्य नहीं किंतु तारा देवी है। और फिर उनको उपाय बताए कि आप कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर आचार्य अकलंक देव विजयी हुए उस शास्त्रार्थ में। एक पार्टी थे, एक बार पढ़े तो सब कंठस्थ हो जाएगा। फिर तीसरे चरण में लिख रहा है द्विसंधान कवि काव्यम। द्विसंधान के रचनाकार जो कवि धनंजय है, उनका काव्य भी जैन शासन में आज इस पंचम काल में अद्वितीय है। पूज्यपाद आचार्य का व्याकरण अद्वितीय है, आचार्य अकलंक देव का प्रमाण अद्वितीय है, द्विसंधान कवि का काव्य अद्वितीय है। कौन सा काव्य है वो? द्विसंधान कवि यानी धनंजय कवि, उन्होंने जो काव्य लिखा उसका नाम द्विसंधान है। द्विसंधान यानी 2 निशाने लगाने वाला काव्य। उस एक काव्य को आप अगर रामायण का अर्थ निकाल कर पढ़ते हैं तो पूरी राम कथा आ जाती है, और यदि आप महाभारत का अर्थ निकाल करके पढ़ते हैं तो पूरी महाभारत आ जाती है। इतनी प्रतिभा कल्पनातीत लगती है। कैसे उन्होंने उन्हीं काव्यों में राम लक्ष्मण का वार्तालाप और अर्जुन श्री कृष्ण का वार्तालाप बैठाला होगा, और दोनों कथाएं साथ में चल रही उन्हीं श्लोकों में। कल्पना करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे धनंजय महाकवि के गुरु क्या साधारण विद्वान हो सकते हैं? आचार्य मानतुंग स्वामी। असंभव है। तो उनकी ये रचना जो है, ये आज पूरे विश्व में जो आजकल टॉप 10 का जमाना है, तो प्रोफेसर शेखर चंद्र जैन, अहमदाबाद वालों ने, गुलाल समाज के बड़े विद्वान हैं, उन्होंने एक जानकारी दी कि कहीं कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई संस्कृत स्तोत्रों को लेकर के। पूरे डिटेल्स आप उनसे खोज कर निकाल सकते हैं। उसमें जो टॉप 10 स्तोत्र की बात निकली, तो वहां पर जो अंतिम निर्णय हुआ उसमें भक्तामर स्तोत्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कई स्तोत्र हैं, विष्णु सहस्रनाम भी एक प्रसिद्ध स्तोत्र है, अच्युताष्टक भी एक प्रसिद्ध स्तोत्र है। ऐसे बहुत सारे स्तोत्रों में भक्तावर प्रथम स्थान पर। और इसकी पुष्टि यहाँ भारत में, जो आज भक्तावर स्तोत्र के लगभग 125 से 150 के बीच कोई संख्या है, उतने अनुवाद हुए भक्तावर के। और भक्तावर के इतने अनुवाद जो है, ये अपने आप में इसकी लोकप्रियता को प्रमाणित करते हैं। छंद रचना जो है वह 14 अक्षर वाले वसंत तिलका छंद में की गई है। भक्तावर स्तोत्र की जो रचना है वह
वसंत तिलका छंद है। और वसंत तिलका छंद एक ऐसा छंद है जिसमें लघु गुरु वगैरह का एक व्यवस्थित क्रम है, लेकिन उसमें 14 अक्षरों में से 7 अक्षर डॉक्टर नेमीचंद जैन ने लिखा, 7 अक्षर गुरु है और 7 अक्षर लघु है। यानी लघु और गुरु के साथ अन्याय नहीं हुआ है, दोनों को समान आसन मिले हैं। उक्ता वसंत तिलका तवजा जगोगा। छंद शास्त्र में कहते हैं कि वसंत तिलका जो है उसका जो प्रथम गण है, 3 अक्षरों के समूह को एक गण कहते हैं, 3 साधुओं के समूह को भी साधु गण कहते हैं, और 7 साधुओं के समूह को साधु गच्छ कहते हैं, और अधिक साधुओं के समूह को संघ कहते हैं। तो 3 अक्षरों का समूह जो गण कहलाता है उसमें भक्ताम, ये 3 अक्षर है, ये त गण है छंद शास्त्र में। फिर रप्रण, ये भ गण है। इसमें लघु और गुरु का ही क्रम थोड़ा बदल देने से गणों का प्रणयन हो जाता है, गणों की रचना हो जाती है। तमौली ज गण, तमौली। फिर मणिप्र, पुनः ज गण है। भाण, ये दोनों गुरु हैं। तो इसको पढ़ने की जो लय है, अनेक प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। उत्तरापथ में इसको जिस ढंग से पढ़ा जाता है वो देखते हैं। और दक्षिणापथ में ये कैसे पढ़ा जाता है वो भी अपन देख लेते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पततांजनाना। ये उत्तरापथ की लय और दक्षिणापथ की लय भक्तामर प्रणत मौलिमणि। उत्तर के राग दक्षिण के राग थोड़े से अलग है, इसमें थोड़ा स्मरण करना होगा। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पततांजनाना। इस तरह पढ़ा जाता है। इसका अर्थ देख लेना। ये जो काव्य है, प्रथम काव्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में व्याकरण में, उसमें लिखा हुआ है, यानी अधूरा काव्य। अधूरा, इसमें विषय अधूरा है। 2 काव्यों को मिलाकर के पूरा वाक्य होता है,
पहले कह रहे हैं कि 3 विशेषताओं से युक्त जिनेंद्र भगवान के चरण युगल को सम्यक प्रणम्य, सम्यक का अर्थ होता है विधिवत और सम्यक का एक अर्थ होता है पूज्य। तो पूज्य रूप से प्रणाम करके या विधिवत प्रणाम करके जिन पाद युगम प्रणम्य, जिनेंद्र भगवान के चरण युगल को प्रणाम करके। अब देखिए 3 विशेषताएं कैसी है। तो सर्वप्रथम कह रहे हैं कि भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण उद्योतकम। जो भक्त अमर, देव का एक पर्यायवाची शब्द अमर है। जो भक्त देव है उनके प्रणत मौलि मणि, ऐसे प्रणत यानी प्रणाम करते हुए, मौलि यानी मुकुट, और उसमें लगे हुए जो रत्न हैं उनको मणि कहते हैं। तो उन मणियों की प्रभा यानी किरणों के उद्योतकम, उद्योतक का अर्थ होता है प्रकाश। दर्पण पर ऐसे प्रकाश डालोगे तो दर्पण उस प्रकाश को और फैला देता है और रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे अभी यहाँ से सूर्य किरणें कांच से होकर के इस तरफ आ रही है। तो ये जो देव लोग सारे के सारे भगवान के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं और उनके मुकुट मणियों की किरणें, प्रभा का अर्थ किरण होता है, वो भगवान के चरणों से और प्रकाशमान हो रही है। क्यों? तो उसका कारण है कि भगवान के नख वो दर्पण के समान बताए गए हैं। इतने स्वच्छ होते हैं भगवान के नख, बिल्कुल दर्पण जैसे लगते हैं। तो दर्पण में कुछ भी प्रकाश पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है और फैल जाता है। तो वैसे ही यहाँ हो रहा है। और ये सारे के सारे देव भगवान के चरणों में कब आए? जब भगवान ज्ञान कल्याण को प्राप्त हुए, जब भगवान केवल ज्ञानी बन गए तब। और इतने पद से ये सूचित हो गया है कि भगवान सर्वज्ञ हैं। तो तीर्थंकर भगवान सर्वज्ञ होते ही हैं। उनकी 3 विशेषताएं होती है, सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेशी होना। तो वीतरागता को सूचित करने वाला कौन सा पद है? तो आचार्य कहते हैं दलित पाप तमो वितान। दलित का अर्थ होता है नष्ट, नष्ट कर दिया है पाप रूपी तम, तम यानी अंधकार, और वितान का अर्थ होता है फैलाव। नष्ट कर दिया है पाप रूपी अंधकार के विस्तार को, फैलाव को जिन्होंने। तो पापों को नष्ट करने की क्षमता रागी में नहीं होती, वीतराग में ही होती है। तो भगवान पहले मोह का क्षय करते हैं और फिर अन्य घाती कर्म रूप पाप का क्षय करते हैं, तो वो वीतराग। और तीसरी बात हितोपदेशी है। तो हितोपदेशी है, इस बात को कैसे समझें अपन इस काव्य में? तो आचार्य कहते हैं युगादौ, युग के प्रारंभ में। अब युग किसको कहोगे? वैसे तो जैन युग 5 वर्षों का होता है और सनातन मान्यता में युग 12 वर्षों का होता है। और कर्म भूमि का जो प्रारंभिक समय था उसको कृत युग कहते हैं। जिस समय भोग भूमि समाप्त हो जाती है और कर्म भूमि प्रारंभ होती है, वो जो काल था आदिनाथ भगवान का काल, उसको युगादि कहा जाता है। कृत युग की आदि, आदि यानी शुरुआत, प्रारंभ। तो युग के आरंभ में भवजले पतताम जनानाम, संसार रूपी जल में पड़ने वाले जनानाम, मनुष्यों के लिए, जिन पाद युगम, आदिनाथ जिनेंद्र के चरण युगल, आलम्बनम, आलम्बन थे। तो भगवान के चरण युगल कौन से हैं? तो अगर ऐसे देखें तो भगवान के दोनों चरण, लेफ्ट और राइट, वो भगवान के चरण युगल हो गए, उनको प्रणाम करके। अथवा अगर इसका आध्यात्मिक अर्थ निकालें तो चरणम चारित्रम, चरण का अर्थ चारित्र होता है। और चारित्र 2 प्रकार का होता है, व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र। तो ऐसे ये दोनों चारित्र संसार रूपी जल में डूबने वालों के लिए आलम्बन थे, अर्थात सहारा थे। और वो चारित्र जो था वो भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा प्रकट किया, यानी अपनी दिव्य ध्वनि से भगवान ने उपदेश देकर
संसारी प्राणियों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का परिचय कराया था, तो इसलिए वो हितोपदेशी हो गए। तो इस तरह सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेशी जिन पाद एवं जिनेन्द्र के चरण युगल को भली भांति प्रणाम करके फिर आगामी काव्य में आचार्य महाराज अपनी बात को पूर्ण करते हैं। और ये प्रथम काव्य मंगलाचरण काव्य है, द्वितीय काव्य संकल्प काव्य है। प्रथम काव्य मंगलाचरण इसलिए है क्योंकि मंगलाचरण में ही तो प्रणाम करते हैं अपने इष्ट को, अपने आराध्य को। तो यहाँ प्रथम काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ने अपने आराध्य को प्रणाम किया है, और द्वितीय काव्य में वो अपना संकल्प व्यक्त करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे। इसका एक अनुवाद, पद्यानुवाद हमने लिखने का प्रयत्न किया है। एक बहुत पहले लिखा था, ये अभी नया लिखा हुआ है, इसको पढ़कर देखते हैं। भक्त सुरों के नत मुकुटों की मणिकिरणों को दिया प्रकाश, दुष्कर्मों के अतिशय विस्तृत अंधकार का किया विनाश। भवसागर में पढ़ते जन के जो युगादि में थे आधार, जिनवर के उन श्री चरणों का करके वंदन भली प्रकार। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी। जैनम जय शासन। संस्कृत काव्यों के उच्चारण की प्रक्रिया भी अभी बताएंगे। आज अपने मंगलाचरण किया है, तो आज अपन यहाँ तक रखते हैं। आगामी सत्र में इसको और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को। शामी महाराज जी, शामी महाराज जी। आनंद इच्छा बार महाराज जी, आनंद इच्छा बार। बहुत सुंदर क्लास महाराज जी, अति सुंदर, एकदम इसको ध्यान से सुनना और अच्छे से सीख लेना। हाँ जी महाराज जी, बिल्कुल हृदयंगम कर लेना है अर्थ सहित। हाँ, उन्होंने महाराज जी, शेखर पंडित जी ने ऐसा ही लिखा है, जो हमारे ताऊ जी ने भक्तांबर भारती निकाली थी ना, 127 भक्तांबर का संकलन, उसका प्रीफेस इन्हीं ने लिखा, शेखर पंडित जी, जो हम लोग की मैगजीन निकलती थी तीर्थंकर वाणी, उसके वो एडिटर थे। और भारतीय ज्ञानपीठ के भी जो वो एडिटर,
गोपाल जी, उन्होंने भी उसमें भक्ति की धारा पे लिखा है बहुत सुंदर के भक्ताम